Hello students, welcome to Dakshina E classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying and you are watching the lectures. So let's talk about the next topic we were about to start, that is velocity. And velocity is nothing but speed with direction. Speed with direction. Now we have already seen such quantities where in one case we have direction and in another case we have just numerical value. What were those two quantities? Distance and displacement. In case of distance, you take only numerical value, and when you want to find out the total distance traveled, what you do, you just add all those distances, small distances, and that is the summation is the answer, right? But when we talk about displacement, you have to take the displacement with their direction. If it is in this direction, you can take it as positive. Then if it is in this direction, you'll have to take it as negative, right? If you take this side positive, you'll have to take this side negative. तो ये चीजें हमने की थी. Same is the case with speed and velocity. When you talk about speed में आप direction नहीं देखते हो. Simply you calculate speed by taking distance upon time. Basically, what is the speed? Speed is the rate of covering a distance, है ना? किस रेट से हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. दीज आर द डिफरेंट स्पीड. इसका मतलब अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, एवरी सेकेंड यू विल कवर 2 मीटर. अगले सेकेंड में फिर 2 मीटर, अगले सेकेंड में फिर 2 मीटर. ठीक है, हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी. इफ यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म रेट, हर सेकेंड हम 2 मीटर ही कवर कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. अगर हम पहले सेकेंड में 2 मीटर, फिर कभी 4 मीटर, कभी 6 मीटर, कभी फिर 2 मीटर, फिर कभी 1 मीटर, इफ वी आर कवरिंग द डिस्टेंस इन दिस वे, इसका मतलब हमारा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है. तो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस. किस रेट से आप किसी डिस्टेंस को कवर करते हो. तो हम लोगों को अगर स्पीड निकालना है, वो रेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस, लेट्स से 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. मान लो इसको कवर करने के लिए हमें 5 सेकेंड्स लगे. सो व्हाट विल बी द स्पीड? इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 200 मीटर पर सेकेंड. एवरी सेकेंड वी आर कवरिंग 200 मीटर डिस्टेंस. सो दिस इज द स्पीड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन. स्पीड विथ डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे फिर बात आ जाती है. अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, है ना? स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं. अभी हमने प्लेन मोशन या फिर एक स्ट्रेट लाइन से हटके जो मोशन है वो तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया है. इट मीन्स वी हैव ओनली 2 डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो, या फिर रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन. इधर अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव. और आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू टेक पॉजिटिव हियर तो आपको नेगेटिव साइड लेना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपने एक बार डिफाइन कर लिया कि इस साइड पॉजिटिव है, एक बार डिफाइन कर लिया कि इस साइड पॉजिटिव है, तो अगर आपका डायरेक्शन इधर है, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, योर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ओरिजिन से अगर आप इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव वेलोसिटी, ओरिजिन से इधर जा रहे हो तो नेगेटिव वेलोसिटी. अब हमें अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जब भी डायरेक्शन आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट में भी अगर आप वेलोसिटी में डायरेक्शन ले रहे हो, अगर स्पीड को आपने विथ डायरेक्शन किया तो ये भी विथ डायरेक्शन हो जाएगा. इसमें अगर आपने डायरेक्शन कंसिडर किया तो यहाँ भी आपको डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, आप जब 11th में आओगे तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है जिसमें डायरेक्शन भी होता है. तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो यहाँ पे भी डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू कंसिडर डायरेक्शन हियर, ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट. टाइम का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, टाइम का तो सिर्फ क्या है? टाइम एक नंबर है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर आप ऐसे जाकर के फिर वापस यहाँ आ गए, है ना, इस लाइन पे गए और फिर यहाँ वापस इसी जगह पे आ गए, तो योर वेलोसिटी विल बी, मान लो इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 सेकेंड्स लगे, तो वेलोसिटी विल बी, योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड यू केम बैक हियर. डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकेंड्स, सो योर वेलोसिटी इज 0. सो बेसिकली अगर आप उसी जगह पर वापस आ गए तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ चला ही नहीं, बट दैट इज नॉट करेक्ट. ये जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज हैं, इनका आप डेली लाइफ में यूज नहीं होता. डेली लाइफ में आप वेलोसिटी का थोड़ी ना यूज करोगे. यू विल टॉक अबाउट स्पीड, यू विल टॉक अबाउट डिस्टेंस. डेली लाइफ में हम ये सब यूज नहीं करते, बट इनका
व्हेन यू आर स्टडिंग, आपको जब आगे जाकर के रिसर्च वगैरह करना होता है, हायर स्टडीज में जब आप और भी नए टर्म्स पढ़ते हो, पावर पढ़ते हो, वर्क पढ़ते हो, तो उन सब चीज में हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत भी पड़ती है. दैट्स व्हाई वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ डेली लाइफ में इनसे काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू वांट टू डू रिसर्च, इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, आपको आगे और पढ़ना है, तो आपको इन सब टर्म्स को भी जानना पड़ेगा. तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन, और जब आप यहाँ डायरेक्शन लोगे तो यहाँ भी डायरेक्शन आ जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो अगर आप व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम वन प्लेस एंड यू केम बैक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस पूरे ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेटली अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस ड्यूरेशन, लेट्स से यहाँ से यहाँ आपको जाने में 2.5 सेकेंड लगे और पूरा डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड लगे, इसमें 5 सेकेंड लगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में 2.5 सेकेंड लगे, और ये मान के चलिए 5 मीटर डिस्टेंस है ये टोटल. तो अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या आएगी? इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी होगी 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्टिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो दैट इज 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 2.5 सेकेंड. तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. Velocity will be 2 meter per second, but for this complete duration, for the complete duration of 5 seconds, your velocity will be 0. तो ये है speed with direction. अब जैसे आपने क्या पढ़ा है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता था? एवरेज स्पीड इज किसी लॉन्ग ड्यूरेशन में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा नहीं है कि यू विल कीप ऑन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. डिफरेंट अप डाउन आते रहेंगे, ठीक है. आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, बट ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि भाई हम जब यहाँ से यहाँ आए तो एवरेज स्पीड हमारी इतनी थी. ऐसे डेली लाइफ में हम बात करते हैं ना, तो वैसे ही हमें एवरेज स्पीड जो निकालना होता है, एवरेज स्पीड के लिए उस पूरे ड्यूरेशन में आपको एक मान लो 8 घंटे के ड्यूरेशन में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम ड्यूरेशन, जो कि 8 आवर्स है. 8 आवर्स में आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. वैसे यहाँ पे क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. चलो एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये भी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल बी द एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है, अब ये तो एवरेज आ गया कि भाई आपने किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सिटी से दूसरी सिटी हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, एंड वी कवर्ड दैट डिस्टेंस इन 8 आवर. इसका मतलब ऑन एन एवरेज आवर स्पीड वाज, टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 8 आवर. कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब इस केस में ऐसा तो नहीं है कि आप यू स्टार्टेड फ्रॉम योर प्लेस एंड डायरेक्टली आप यहाँ पहुंच गए. नो, आप इस तरीके से चले होंगे, है ना. तो ये इस तरीके से चल के ऐसे गए होंगे, कुछ बहुत सारे टर्न्स आए होंगे. सो इस तरीके से आप गए होंगे, एंड इस पूरे पाथ लेंथ की मैं बात कर रही हूँ. दिस इज 800 किलोमीटर, क्योंकि हमने पूरा फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी हमने कंप्लीट जो ट्रेवल किया उस डिस्टेंस की बात की ना. सो दिस इज नॉट दिस डिस्टेंस. ये जो 800 किलोमीटर है वो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जिस भी पाथ से आप ट्रेवल करके गए हैं, दैट डिस्टेंस. अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटी 1 एंड सिटी 2 इज, लेट्स से ये है 600 किलोमीटर, या ज्यादा डिफरेंस आ गया, मान लेते हैं 700 किलोमीटर. जो 100 किलोमीटर है वो ऐसे पाथ के टर्न्स और अप डाउन की वजह से ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस 100 जो था एक्स्ट्रा डिस्टेंस था. अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो मान लो वो 700 किलोमीटर था. तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज 800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करो, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 700 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट. 700 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. और टाइम कितना लगा? भाई टाइम तो उतना ही लगा ना. आप सिटी 1 से सिटी 2 में 8 आवर्स में पहुंचे हो. वो तो आपका जो एक्चुअल में जो मोशन हुआ है वो इसके अलोंग हुआ है, और आपको 8 आवर्स लगे हैं. लेकिन अगर हम बात करें
यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की तो हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा और टाइम तो उतना ही लगा। आप यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 पे थे तो यहाँ पे आप कब पहुंचे, t इज इक्वल टू 8 आर पे, तो टाइम तो अभी भी उतना ही लिखेंगे हम। सो 8 आर पे कितना आ जाएगा, 700 बाई 8 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस किसी भी पाथ को आप जब चलते हो तो जैसे ये वाला मोशन है अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन मोशन, बट ये कॉमन सेंस की बात है भाई, आपको समझने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग दिस पाथ वी आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बट आप जब एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, ऐसा नहीं है कि यू विल कवर 800 किलोमीटर और आप कभी भी टर्न नहीं लोगे। डेफिनेटली आप टर्न लोगे, आप सर्कल पे घूमोगे सिटीज के। सो दैट इज द वे वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो एवरेज स्पीड कुछ और आएगा, एवरेज वेलोसिटी कुछ और आएगा। तो ये हमने देख लिया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब जैसे हमने बोला कि हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ यू सी किसी भी ड्यूरेशन में आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहे होते हैं। वो एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी आ गई, वो बस आपको ये बता रहा है कि अगर आप उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते तो भी आप वही डिस्टेंस उसी टाइम में कवर करते। अगर आप इस स्पीड से भी चल रहे होते, यहाँ पे हो सकता है कभी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 0, शायद बीच में आप रुक गए, तो आपकी अलग अलग स्पीड रही है। बट इफ यू वुड हैव मेंटेन दिस 100 किलोमीटर पर आवर, तब भी आप 8 आवर्स में यहाँ से यहाँ पहुंच गए होते। ठीक है, बट हम वो स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते बिकॉज देर आर वेरियस रीजंस। हम एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सो दैट वे वी चेंज द स्पीड, राइट। अब यहाँ पे अगर चेंज की हम बात करें तो चेंज कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। एक यूनिफॉर्म चेंज। यूनिफॉर्म चेंज मतलब क्या हुआ, पिछली बार ही मैंने बताया था यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म चेंज। ये यूनिफॉर्म चेंज कोई वर्ड नहीं है, जस्ट आई एम राइटिंग दीज वर्ड्स। ऐसे कोई आपको याद नहीं रखना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना। नॉन यूनिफॉर्म चेंज। सो जैसे मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आप किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या फिर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देन योर पोजीशंस आर चेंजिंग। तो 1 सेकेंड में योर पोजीशन वाज चेंज्ड बाय 10 मीटर। आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए 1 सेकेंड में। अगेन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 मीटर। फिर अगेन नेक्स्ट सेकेंड में आप फिर से आपने अपनी पोजीशन चेंज की बाय 10 मीटर। आप यहाँ से वहां गए, योर पोजीशन चेंज्ड बाय 10 मीटर। फिर उससे आगे गए तो फिर से आपने अपनी पोजीशन चेंज की बाय 10 मीटर। तो एवरी सेकेंड यू आर कवरिंग द डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये है यूनिफॉर्म, है ना। अगेन आगे भी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन एवरी सेकेंड। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही अब स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं व्हेन यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन लेट्स से कि आप कोई किसी चीज को मूव करा रहे हो और उसकी स्पीड को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो एट अ यूनिफॉर्म रेट। एट अ यूनिफॉर्म रेट इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेट्स से एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड वॉज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड वॉज 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रही हूँ। t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 5, है ना। ये ऑब्वियसली सेकेंड्स हैं। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। सो अब t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 पे मान लो स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितने से चेंज हुआ, एक सेकेंड में स्पीड कितने से बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब चेंज कितने का आया, 2 मीटर पर सेकेंड का ना। 2 मीटर पर सेकेंड थी, उसमें हमने और 2 मीटर पर सेकेंड ऐड किया, हमें मिल गया 4। फिर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, देन 10 मीटर पर सेकेंड, देन 12 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इन एवरी सेकेंड यहाँ पे कितने का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड। आई एम एडिंग 2 मीटर पर सेकेंड एवरी टाइम। 2 हो गया 4, फिर 2 ऐड किया 6, फिर 2 ऐड किया 8, फिर 2 ऐड किया 10, फिर 2 ऐड किया तो हो गया 12। तो इन एवरी सेकेंड द स्पीड, और यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे डायरेक्शंस फिक्स हैं, अभी हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आई कैन से वेलोसिटी ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है,
पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब होंगे? जब हम स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे होंगे। इस केस में हम स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हैं, इसलिए पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो एंड यू आर नॉट टर्निंग, आप इधर ही जा रहे हो, आप इधर मुड़ के नहीं आ रहे हो, तो स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। कल ही मैंने एग्जांपल देके बताया था। तो इन एवरी सेकेंड वेलोसिटी, विल राइट वेलोसिटी, इन एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज increasing by 2 meter per second. In every second the velocity is increasing by 2 meter per second, है ना। अब वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 4 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड ऐड किया, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर उसमें 2 मीटर पर सेकेंड ऐड किया तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब जो चेंज है, चेंज कैसा है? ये यूनिफॉर्म चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज। अब अगर दूसरा केस लें, ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ जो लिखा है वो फर्स्ट केस, यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी। दूसरा केस लेते हैं, उसमें क्या हुआ? यहाँ पे थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर हो गई 16 मीटर पर सेकेंड, फिर 32 मीटर पर सेकेंड, फिर 64 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से लाइक दिस। तो इस 1 सेकेंड में भाई ड्यूरेशन वही है, ड्यूरेशन वही 1 सेकेंड का ही है। तो यहाँ पे पहले 2 थे, फिर 4 हो गए, मतलब कितने का चेंज आया? 2 मीटर पर सेकेंड का। फिर 4 से 8 हो गई, कितने का चेंज आया? 4 मीटर पर सेकेंड का। फिर कितने का चेंज आया? 8 मीटर पर सेकेंड का, है ना। 8 थी, 16 हो गई, फिर 16 से 32 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, फिर 32 से 64 मतलब 32 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो फर्स्ट वाले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई, फिर अगले वाले 1 सेकेंड में 4 से, फिर अगले वाले में 8 से, या फिर हो सकता है मैं यहाँ कुछ और ले लूं, 35 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैं 50 मीटर पर सेकेंड। उस केस में क्या आएगा? 16 से 35 कितना है ये? 16 से 35 इट इज 19, है ना। 19 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। 35 से 50, इसमें 15 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है ना। यहाँ पे वी हैव एडेड 2, फिर 4, फिर 8, उसके बाद 19 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया। सो यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेट नहीं, ऐसे रैंडमली चेंज हो रहा है। इसके बाद मान लो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये हो गया था 14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस केस में हो गया था मान लो 70 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कितने का चेंज आया? 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। सो दिस चेंज इज रैंडम, कुछ भी इसका कोई फिक्स्ड वे नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, और इसके लिए एक टर्म आएगा, अभी वो टर्म बताएंगे आपको, और इसके लिए आएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म अभी आने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ही हुआ ना, कि किसी भी टाइम 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे मैंने कल क्या बताया था कि रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से एवरी सेकेंड चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में जो चेंज है वेलोसिटी का वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। पहले थी 2, फिर हो गई 4, कितने का चेंज आया? 2 का आया। और इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है एवरी सेकेंड। तो इसको, इस टर्म को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेट करना वर्ड सुना है आपने। तो जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब आप एक्सेलरेटर को घुमाते हो तो क्या होता है? स्पीड इंक्रीज होती है, राइट। फिर उसके बाद जब आप उसको जब ब्रेक लगाते हो तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वही जो स्पीड को इंक्रीज करना एक्सेलरेशन कहलाता है, डिक्रीज करना डी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो व्हेन यू रोटेट द एक्सेलरेटर तो क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है। फिर आपको अगर स्पीड इंक्रीज नहीं करना है तो आप एक्सेलरेटर को पूरा फ्री छोड़ देते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड। इंक्रीज करने के लिए हम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं, डिक्रीज करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है वहां पे?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने रेट से इंक्रीज होगा। अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करोगे तो बहुत स्पीड से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपने 0 से स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आपने एक्सेलरेटर को घुमाया। अगर आप एकदम से बहुत तेजी से घुमा देते हो, इसका मतलब यू आर प्रोवाइडिंग अ हाई एक्सेलरेशन, यू आर प्रोवाइडिंग अ हाई एक्सेलरेशन। इसका मतलब बहुत स्पीड से स्पीड बढ़ेगी, बहुत जल्दी से स्पीड तेज हो जाएगी, तो दैट इज हाई एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर आपने सडनली ब्रेक लगाया तो अचानक से स्पीड बहुत कम हो जाएगी, तो इसका मतलब हाई डी एक्सेलरेशन। तो बेसिकली क्या है, हाई डी एक्सेलरेशन या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के केस में भी डायरेक्शन मैटर करता है। अगर आप जिस साइड आपकी स्पीड है, जिस साइड आपकी गाड़ी जा रही है, उसी डायरेक्शन में अगर आप एक्सेलरेट करोगे, मतलब आप हैंडल में जो एक्सेलरेटर है उसको घुमाओगे, तो स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर आप ब्रेक लगाओगे, इसका मतलब यू आर अप्लाइंग द एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है और आप एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ क्वांटिटी विथ डायरेक्शन, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो विथ डायरेक्शन। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं अभी सब बताएंगे। अगर यूनिफॉर्म रेट से, कि भाई 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यूनिफॉर्म रेट से अगर इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्म रेट से अगर डिक्रीज हो रही है, मान लो यहाँ से यहाँ पे थी 50 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 48, 46, 44, या फिर 50 थी, फिर हो गई 40, 30, 20, 10, तो यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्पीड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंड अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड विथ ए। और अब इसकी यूनिट क्या होगी, सोच के देखो यूनिट क्या होगी। यूनिट निकालना आना चाहिए आपको, जैसे स्पीड की बात की हमने या फिर वेलोसिटी की बात की हमने, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर पोजीशन, या फिर रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस, या फिर रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि स्पीड को हम लिखते थे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी को क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और क्या बोल सकते हो, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो और इधर ही जा रहे हो तो स्पीड वेलोसिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा और टाइम तो सेम ही है। तो t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ थे और उसके बाद t इज इक्वल टू सम मान लो 10 सेकेंड पे आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपकी पोजीशन चेंज हुई है, योर पोजीशन हैज चेंज्ड, है ना। आपकी पोजीशन थी पहले ये है मान लो x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू लेट्स से 100 मीटर। आपकी पोजीशन चेंज हुई है, कितने से चेंज हुई है, तो उसके लिए आप रेफरेंस पॉइंट ले लो एक, कितने से चेंज हुई, पहले आप 0 पे थे, अब आप यहाँ पे पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है ना। इट मीन्स योर पोजीशन हैज चेंज्ड बाय हाउ मच, 100 मीटर। तो इसको और क्या लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पहले पोजीशन क्या थी, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वाली पोजीशन, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा उस चेंज के लिए, x इनिशियल से x फाइनल पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब x फाइनल क्या है 100 मीटर माइनस x इनिशियल क्या है 0 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको ये हट जाएगा, 0 तो हट ही जाएगा, उसके बाद फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या आई, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकेंड। भाई फॉर्मूले में है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे क्या था चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, वैसे यहाँ पे है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें कुछ होगा v फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको पता है कि इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, फिर एक्सेलरेशन उसको दिया गया तो वो 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, और मान लो उसमें टाइम लगा आपको लेट्स से 10 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 10, ये मीटर पर सेकेंड दोनों यूनिट सेम है। भाई आप यूनिट जब सेम रहेगी तभी तो आप उनको ऐड कर पाओगे या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना। अगर आपको हम कहें कि भाई 10 हाथी और 5 घोड़े को मिलाओ, बताओ टोटल कितने हाथी हुए, सो यू कैन नॉट ऐड देम, यू कैन ऐड ओनली दोज क्वांटिटीज विच आर सेम। आप बोलोगे कि नहीं 1 लीटर पानी और 1 मीटर डिस्टेंस, बताओ टोटल कितना हुआ, फिर 1 सेकेंड टाइम और 1 किलो आलू, बताओ टोटल कितना हुआ। सो वी कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट, वी कैन ऐड क्वांटिटीज ओनली विच आर सेम। तो जैसे आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप लीटर और मीटर को ऐड तो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सेम क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे 11th में बहुत अच्छे से। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें मैं बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज जस्ट कॉमन सेंस, और हम सोच सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस कितना आएगा 90 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 9, दिस विल गेट कैंसिल, तो ये बन गया 9। उसके बाद क्या आया मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 सेकेंड आ गए ना। तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या क्या यूनिट हो सकती हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे खुद वेलोसिटी है, वेलोसिटी में खुद ऑलरेडी एक डिस्टेंस टाइम होता है नीचे, और फिर उसको हमने टाइम के साथ हमने देखा कि टाइम के साथ किस रेट से स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस यू बाई टी, और उसको यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई लेट्स से कि एवरी सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा कि एवरी सेकेंड 1 सेकेंड में स्पीड कितने से चेंज हो रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही थी, ठीक है। 1 सेकेंड में स्पीड कितने से चेंज हो रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, चेंज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, चेंज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग, और अगर आप जो आप एक्सेलरेट करते हो तो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में पावर देते हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपके जो है व्हीकल का पावर जाता है, तो इन दैट केस वेलोसिटी विल इंक्रीज, और अगर आप ब्रेक लगाते हो वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इफ इट इज यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमारे केस में अभी हमारे सिलेबस में अभी अगेन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आप एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, और उसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोला जाता है। यू कैन राइट यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस, और उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप हमेशा 1 सेकेंड में 2 मीटर ही कवर कर रहे हैं या 4 मीटर ही कवर कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन दोनों सेम बात है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है, रैंडम मोशन हो रहा है ना, कभी 2 मीटर पर सेकेंड चल लिया, कभी 4 मीटर पर सेकेंड चल लिया, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड है वो एक फिक्स रेट से इंक्रीज हो रही है, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 ऐसे करके। और अगर रैंडमली चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, रैंडम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली क्या है कि जो भी चेंज हुआ वेलोसिटी में, जैसे हमने वहां लिखा था कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम,
तो जो भी चेंज हुआ वेलोसिटी में, उस चेंज होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, कुछ फाइनल वेलोसिटी हुई और कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तो चेंज हम ये लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और डिवाइडेड बाई मान लो टाइम टी लगा, तो a इज इक्वल टू आता है आपका v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब अगर ये a यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कि वो इक्वल रेट से ही, हमेशा फिक्स रेट से ही इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ भी रैंडमली चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू टर्म्स, एंड इसके आगे और भी इन टर्म्स पे और भी थोड़ा थोड़ा जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।